वेलकम टू एमकेएनटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से पैसा बना रहे होंगे। जैसे बताया था लास्ट वीडियो में, मार्केट नहीं गिर रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर ही जा रही है। देखिए सारे लेवल अचीव हो गए हैं और लेवल्स ने हमेशा बढ़िया से काम करा है, आगे भी कर रहे हैं। आज भी बता देता हूँ आपको, एफआईआईज ने बाइंग में आ गए हैं और अच्छी खासी बाइंग करी है। हालांकि डीआईएस ने आज सेलिंग करी है, बट जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, वो गिरने के लिए नहीं बेच रहे हैं, वो गिरने नहीं देंगे मार्केट को। जब ऐसा माल आएगा, जब ऐसा मौका आएगा कि एफआईआईज मोटा बाय करें, तब वो जरूर थोड़ा बेचेंगे। बहुत पैसा लगा हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, समझते हैं आज क्या हुआ और कल क्या करना है, एक्सपायरी के बाद नया क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया दिख रहा है आगे। लेट्स गो ऑन। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आज एफआईआईज ने माल खरीदा है 2818 करोड़ का और डीआईआईज ने मौका देखकर माल बेचा है 1580 करोड़ का। तो नेट में फिर से बाइंग हुई है ज्यादा, जैसा कि मैं बता रहा था। तो यानी कि 1300 करोड़ का माल आज फिर रिटेल से निकलवा लिया गया है। बेचारे भोले रिटेल को लूटा जा रहा है, जब गिरती है तब भी और अब बढ़ने लगी है तब भी। यानी कि 1300 करोड़ का माल किसने बेचा? अगर डीआईआईज ने सिर्फ 1580 करोड़ का बेचा, तो ये 2800 करोड़ से ज्यादा का माल एफआईआईज ने कैसे खरीदा? तो आप लोगों को और मेरे को ही डराकर माल निकलवाया है। बार बार बता रहा हूं, अपने पोर्टफोलियो को संभाल कर रखिए। अच्छा है, ये भी बहुत बढ़िया रिटर्न और देगा। अच्छे शेयरों में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो मार्केट अभी और ऊपर जा रही है। फिलहाल के लिए मुझे ये 18,000 को छूती हुई दिख रही है। 917 पे पहली रेजिस्टेंस है। आगे चलते हैं डेटा को देखते हुए और समझते हैं कल क्या करना है, उसके लेवल्स क्या होंगे, उनकी बात भी करेंगे। बिफोर दैट, एफआईआईज ने अब इस महीने जो कल तक करीब 9,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग में थे, 10,000 करोड़ ही मान लीजिए, वो अब अक्टूबर मंथ में नेट सेल ऑफ में आ गए हैं 6,236 करोड़ के, इंस्टेड ऑफ 10,000 करोड़। घटता ही जा रहा है लगातार। और मैंने आपको बताया था कि डीआईआईज कंपैरेटिवली ज्यादा खरीद रहे थे, तो वो अभी 10,997 करोड़, 10,997 करोड़ का माल अक्टूबर में खरीद चुके हैं। यानी कि रिटेल से जो माल टोटल में निकला हुआ यहाँ दिख रहा है, वो कम से कम 5,000 करोड़ के करीब का है। और उसके बाद अगर सालाना फिगर देखें तो 2,92,492 करोड़ का माल एफआईआईज बेच चुके हैं और डीआईआईज 2,60,561 करोड़ का माल उसके अगेंस्ट में खरीद चुके हैं मार्केट को बचाने के लिए। फर्दर आगे चलते हैं। देखिए आज विक्स फिर से कूल डाउन हुआ है, 1.66% नीचे बंद होकर 16.6 पे 16.6 पे क्लोज हुआ है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। मैंने आपको बताया था जब ये 20-21 में चल रहा था, तब से बता रहा था। पहला लेवल 18 बताया था, 18 के नीचे आया तो मैंने बताया था कि उसके नीचे बहुत अच्छा होगा। अब ये 16 पे आ गया है, तो आप समझिए बहुत स्ट्रेंथ है। और अगर ये 15 पे आकर स्टेबल हो जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है, वो भी बता दूं आपको, तो ये बहुत अच्छा है मार्केट के ऊपर जाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम फिर बता रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ये डेडली होगा, क्योंकि ये पैसा नहीं देगा। तो अगर ऑप्शन ट्रेडर हैं आप, तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना सीख लीजिए, खासतौर पे अगर आप बाइंग करके करते हैं तो। क्योंकि अब सिर्फ प्रीमियम जीरोड होंगे और अब टाइम शुरू हो चुका है जब सेलर्स जो हैं ऑप्शंस के, वो बढ़िया से आराम से पैसा कमाएंगे बिना खतरे के। हालांकि मार्केट लगातार ऊपर जा रही। तो इंडिया विक्स जो है वो नीचे बंद हुआ है, 16.6 पे क्लोज हुआ है विद द डिप ऑफ 1.66%। इसी के साथ आज निफ्टी जो बंद हुआ है वो 17,736 पे बंद हुआ है विद द गेन ऑफ 80 पॉइंट्स। बहुत अच्छे से मैनेज करी गई, आज मैनिपुलेट करी गई और गेम करी गई एक्सपायरी पे। और मंथली और वीकली एक्सपायरी दोनों थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये डेडली एक्सपायरी होती है, क्रूशल होती है। इसके बाद नवंबर का महीना बढ़िया होता है और आ रहा है, वो समझिए शुरू हो गया कल से। देखिए क्या होता है। हालांकि सावधान रहिएगा, बार बार फ्लक्चुएशन आएगी और बार बार डराया जाएगा। 18,113 को याद कर लीजिए आने वाले समय तक के लिए। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती मार्केट, तब तक डराते रहेंगे ये, और इसके ऊपर चली जाए और 2 दिन क्लोजिंग दे दे, तब इसी को अपना स्टॉप लॉस मान लीजिएगा और बैठे रहिएगा। कोई डरने की बात नहीं है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी आज बंद हुआ 41,299 पे, 41,299 पे विद द गेन ऑफ 176 पॉइंट्स, यानी कि 0.43% का गेन। और इसको करने के लिए आज 1051 शेयर्स बढ़ रहे थे सेंसेक्स में, अगेंस्ट दैट 922 शेयर्स गिर रहे थे। तो यानी कि मैनेज करा गया, बैलेंस है, दोनों बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 100 शेयर्स का डिफरेंस है गिरने वाले और बढ़ने वाले शेयर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको बताऊं तो आज आपको 52 वीक हाई बनाने वाले 20 से ज्यादा स्टॉक थे। आज 20 से ज्यादा स्टॉक्स ने हाई मारा। और एट द सेम टाइम आज सारे सेक्टर में बढ़त थी एक्सेप्ट फॉर आईटी। सिर्फ आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसमें थोड़ी सी गिरावट है, इसके अलावा सारे सेक्टर एकदम ऊपर बंद हुए हैं। बढ़ने वाले शेयरों में देखिए एसजेवीएन जो है वो आज 10% ज्यादा बढ़ा। आरबीएल बैंक ने भी 10% से ज्यादा ऊपर क्लोज दिया। आईआईएफएल फाइनेंस ने भी 10% से ज्यादा की बढ़त दिखाई। और इनमें
वीएन और आईआईएफएल की बात करूं तो इन्होंने आज 52 वीक हाई भी मारा है। इसके अलावा 5% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों की बात करूं तो उनकी भी भरमार थी। अगर मोटे मोटे में बोलूं तो करूर व्यास, सेंचुरी, टीएमएलडी, फिनिक्स मिल्स, एस्ट्राजेनेका, जीएमआर एयरपोर्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील, पीएनबी हाउसिंग, ये भी उनमें से कुछ शेयर थे जो आज 5% से ज़्यादा बढ़े। और इनमें जेएसडब्ल्यू स्टील ने फिर से आज, जहां तक मेरे को याद है ठीक से, 52 वीक हाई भी मारा है। और इसके अलावा बहुत सारे शेयर थे जिन्होंने आज 52 वीक हाई बनाया है, जैसे कि सन फार्मा, ओ सॉरी, जैसे कि एसजेवीएन, आईएफएल, फिनिक्स मिल्स, रेल विकास, ग्रैनुअल्स इंडिया, कंटेनर कॉर्प, त्रिवेणी ट्रिब्यून, कोचिन शिपयार्ड का, आरबीएल, सन फार्मा, कैनरा बैंक, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, ब्लू स्टार, सिप्ला, केईआई इंडस्ट्री, एनएचपीसी, फेडरल बैंक, भारतीय डायनामिक्स, गॉडफ्री फिलिप्स, सुमितोमो, ये सारे वो शेयर हैं जिन्होंने आज 52 वीक हाई मारा है। तो मार्केट कितनी दमदार थी उतनी दिखी नहीं, हालांकि सिर्फ 80 पॉइंट ऊपर है। तो ये कल दिखेगी क्योंकि आज एक्सपायरी थी, इसे मैनेज किया गया। और आपको बता दूं, इसके लिए थोड़ा सा आपके लिए लाया हूं, अगर आपको कल गेम करना हो तो बहुत अच्छा गेम हो सकता है। कौन से शेयर में? ग्रैनुअल्स में। ग्रैनुअल्स ने ब्रेकआउट दिया है मेरे हिसाब से, हालांकि बाकी भी बहुत सारे शेयर हैं जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है, उनकी मैं बात बताता हूं। लेकिन पहले ग्रैनुअल्स में मैं पूरा गेम लेके आया हूं। हर एक शेयर के लिए पूरा गेम बताना पॉसिबल नहीं होता, वीडियो लंबा हो जाता है। सो ग्रैनुअल्स नोट कर लीजिए। इसकी अभी प्राइस चल रही है 369.20 पे, ठीक है। इसका आप स्टॉप लॉस अगर चाहें तो 360 या 357 का लगा सकते हैं। और अगर आप छोटी गेम खेल रहे हैं मिड टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये 375 383 तक जाता हुआ दिख रहा है आसानी से। हाउएवर अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि बहुत अच्छा शेयर है ये लग रहा है मुझे, तो आप इसके लिए टारगेट समझिए मिड टू लॉन्ग टर्म में 400, 420, 437 तक ये आराम से जा रहा है। और 437 के बाद शायद थोड़ा कंसोलिडेट होगा और उसके ऊपर फिर ये 450 से 70 की रेंज में घूमेगा। और अगर मैं बोलूं लॉन्ग टर्म की बात, तो ये मुझे 600 से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है आने वाले 1.5 2 साल 3 साल के अंदर मैक्सिमम। 600 का मतलब हम लगभग लगभग 80% गेन की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पुराने इन्वेस्टमेंट सजेशंस जो हैं उन्हें आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया थे, जैसे कि स्पाइस जेट था। अच्छा, दूसरा एक एलआईसी दे रखा है, वो भी एक अभी रेंज में ही चल रहा है, चाहे तो उसे भी बाय कर सकते हैं। 550 से 620 की रेंज जो है उसकी बहुत स्ट्रांग है, अगर आप उसको बाय कर लें तो आने वाले टाइम में वो भी 100% तक का गेन देने की क्षमता रखता है, या इससे भी ज्यादा। और अगर बात करूं इसके अलावा किन शेयरों में गेम बन रही है, चाहे तो आप कल के लिए सोचें या इन्वेस्टमेंट के लिए या ये स्विंग ट्रेड के लिए, तो वो है जेएसडब्ल्यू स्टील, ये भी 679.60 पे ट्रेड कर रहा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 452.90 पे ट्रेड कर रहा है। रेल विकास 41.25 पे। आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 425.55 पे। और जिंदल स्टील 469.40 पे ट्रेड कर रहा है। और ये सारे वो शेयर हैं जिनमें ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, और मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छा कर सकते हैं। कल इन पे आप नजर रख सकते हैं, ये बढ़िया देंगे। प्राइस नोट करके इन पे ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि कुछ शेयर थे जो आज गिर भी रहे थे, बट उनकी हम बात ना करते हुए मेरा ख्याल आगे चले तो बेहतर होगा। लेकिन मैं बड़े बड़े नाम अगर बताना चाहूँ तो कोई था नहीं ऐसा कि मैं बोलूँ बहुत बड़ी गिरावट आ गई। वो जो गिरे हैं शेयर ना के बराबर ही थे उनमें, जैसे कि ग्लैंड गिरा है, टॉप लूजर है ग्लैंड, में 14.56% की गिरावट थी। पीसीबीएल, एफएसएन ई कंपनी, नायका, राइट्स, मैस्टेक, प्रिंस पाइप्स, शारदा कॉर्प, ये सब वो शेयर थे जो गिर रहे हैं, लगभग 4% से ज्यादा गिरे हैं। सुमितोमो, हालांकि आज इसने 52 वीक हाई मारा है, बट क्लोज जो हुआ है 4.33% डाउन हुआ है। इसके अलावा एथर इंडस्ट्री, बालाजी एमनीज, बहुत सारे शेयर थे जिन्होंने आज गिरावट दिखाई। लेकिन ऐसा कोई शेयर नहीं है जो निफ्टी की वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट डालता है, इसलिए इनका कोई असर नहीं पड़ा। सो दैट्स हाउ द मार्केट वाज। फिर से बता रहा हूँ, एक्सपायरी मैनेज की गई थी, बड़ी मुश्किल से इन्होंने किसी तरह से रोका है, जैसा ऐसा लग रहा है, वरना ये मार्केट बहुत ऊपर जाती। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कल क्या करना है। ठीक है, देखिए उससे पहले ग्लोबल इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। गोल्ड इस समय फ्लैट चल रहा है, 0.04% का गेन है, 50,705 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी फ्लैट ही है, 0.16% का गेन है, 58,261 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर की बात करें तो आज थोड़ा काम डाउन दिख रहा था पहले, हालांकि कई दिन से ऊपर बढ़ा हुआ था। अभी फिलहाल बढ़त है 0.28% की, लेकिन फिर भी थोड़ा कूल हो गया, 83 तक चला गया था, जो कि वो अभी 82.49 पे ट्रेड कर रहा है। कल भी ये 82.95 तक चला गया था। सो दैट्स कूल्ड ऑफ, हालांकि बंद नीचे हुआ था और अभी थोड़ा ऊपर है। यही है एक खतरा जो हमारे लिए नुकसानदेह, बट ये अगर 82 तक भी रहता है तो हमारे लिए दिक्कत नहीं है। जिस तरह की स्ट्रेंथ दिख रही है, मार्केट इसको एडजस्ट कर चुकी है, प्राइस इन कर चुकी है, और अब इसके बाद ऊपर जाएगी। तो अगर ये 82 तक आ जाता है
तो एक अच्छा अप मूव आ सकता है। हालाँकि अच्छा अप मूव तो आ ही रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? क्रूड जो है आज बढ़ा हुआ है, 73,000 पे आ गया है, 7376 पे ट्रेड कर रहा है, 2% से ज़्यादा का गेन है। बहुत सारे इंडिकेटर्स यही कह रहे हैं कि बढ़ रहा है। देखिए स्ट्रेंथ बता दी मैंने आपको, हमारे बढ़ने वाले एडवांस डिक्लाइन शेयर्स बता रहे हैं कि बढ़ेंगे। जिस तरह से 52 वीक हाई बने हैं 21 शेयरों में, वो बता रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं। इंडिया विक्स जिस तरह से 16.6 पे क्लोज हुआ है, बहुत कूल्ड ऑफ है, तो ये बता रहा है कि स्मूथ राइड होगा, अब स्मूथ सेलिंग जाएगी ऊपर की तरफ में। गोल्ड की बात करें तो वो देखिए गोल्ड सिल्वर सब कूल्ड ऑफ है। क्रूड ऑयल का मैं, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो कई बार बता चुका हूँ, 8,400 तक कोई खतरा नहीं है। हमारे यहाँ पे कंट्री में जो प्राइजेस चल रही हैं वो 8,400 से भी ऊपर के लिए प्राइस्ड इन है, और पब्लिक उसके लिए आराम से पैसा दे रही है। कोई बड़ा नुकसान इकोनॉमी को नहीं होता है अगर ये 8,400 तक भी चला जाए तो, और 7,376 पे वहां से भी 1,000 पॉइंट नीचे बहुत फर्क है, तो बहुत खतरे की बात नहीं। इसके अलावा बहुत सारे शेयरों में ब्रेकआउट आया, जैसे मैंने बताया, ग्रैनुअल, जेएसडब्ल्यू, पीएनबी हाउसिंग, वो सारे शेयर आप पिछले वीडियो में अपना वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। इन सब के अंदर ब्रेकआउट आना, ये सारे साइंस ये कह रहे हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं। इसके अलावा बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांगली क्लोज हुआ है आज, उसकी भी बात करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, द चार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। आइए बात कर लेते हैं कि कल कहाँ ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है। और ये चार्ट्स पे चलते हैं। देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट रेंज अभी भी काम कर रही है। अब आपको क्या करना है, मैं बिना कहानी बताए, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो मैं वीडियो को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले वीडियो किसी को भी आप देख सकते हैं, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, रोज बता रहा हूँ। अगर आप शॉर्टकट में समझें तो देखिए यहाँ पे मुझे डब्ल्यू पैटर्न बनता नजर आ रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न है। अगर इसको लाइन में कर देंगे तो ये साफ दिखेगा, आप अपने चार्ट पर देख सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट है। अब मैं आपको सीधा लेवल्स बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट कल ऊपर खुल रही है और बढ़िया से ऊपर जा रही है। तो पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो आपको फिलहाल हालांकि 17,770 पे बनता है, लेकिन ये बहुत आसानी से मुझे लग रहा है इससे ऊपर ही खुलेगी मार्केट। और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो अभी स्टेप वाली दिख रही है वो 810-11 पे है। तो अब आपको करना क्या है, अगर 810-11 के ऊपर खुल जाता है निफ्टी तो बहुत इसी को स्टॉप लॉस बनाकर बाय साइड में बैठ जाइएगा। मार्केट बढ़ रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये बहुत अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस दिख रहे हैं। 811, 800 का स्टॉप लॉस लगाइए या 790 के करीब का स्टॉप लॉस लगाइए अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, और बैठ जाइए इस पे। ये ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस जो इसके बाद आएगी वो अगली रेजिस्टेंस 871 पे है, और उसके बाद 871 मतलब 871। उसके बाद अगर बात करूं तो 913 पे, 17,913। और आपको बता दूं 17,913 के ऊपर 18,000 पे थोड़ी सी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनती है, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है इसको 18,100, 110-20 तक जाने में। तो निफ्टी अब जो जा रहा है वो 18,100, 120 तक मेरे को जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मगर 18,100 पे अगर आप पहुंच जाए तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और अगर नीचे में 17,900 के पास या 871 के पास आपको दिखे कि रुक रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक कर कर बैठ जाएगा, क्योंकि कल फ्राइडे है। ऑप्शंस के प्रीमियम्स जो हैं वो उड़ेंगे, टाइम वैल्यू जाएगी, तो उसमें अगर टाइम लगाता है निफ्टी ऊपर बढ़ने में तो ऑप्शंस के ट्रेड में बहुत नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। विक्स बहुत कूल्ड ऑफ है, प्राइजेस बहुत जल्दी इरोड होंगी। बढ़ते हुए राइड कीजिएगा, बिल्कुल रूल्स को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आपको ऑप्शंस में पैसा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है अब। चाहे मार्केट ऊपर बढ़े भी, या तो फिर मंथ एंड की में खेलिए और एक्स्ट्रा पैसे से ट्रेड कीजिए। वीकली ऑप्शंस में हाथ मत लगाइए, अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट एंट्री और राइट एग्जिट लीजिए, चांसेस मत लीजिए, अदरवाइज ऑप्शंस में पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे जाता है, हालांकि मुझे नीचे जाता हुआ कहीं से नहीं दिख रहा, बट 17,700 पे एक अच्छी सपोर्ट है। और अगर इसके नीचे हम जाते हैं तो 17,630 पे भी एक बड़ी अच्छी सपोर्ट बनती है। और इन दोनों लेवल पे अगर निफ्टी कहीं आता है तो भाई बाय करने का ट्रेड लीजिएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है दोनों लेवल से ये बाउंस कर जाएगा, और मुझे फिलहाल ये इसके नीचे जाता हुआ नहीं नजर आ रहा। हाउएवर नीचे गैप छोड़ के आया है, तो उसको अगर ये फिल करने जाए भी किसी झटके में तो अगली सपोर्ट जो है वो 17,600 से 590 का एरिया बनता है। इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर आकर झटके से वापस ऊपर बाउंस बैक कर जाए, और इसके बाद बाकी सब सपोर्ट्स भी ऐसी ही हैं, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं। अब इसके आगे हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक की भी बात करूं तो वो बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है आज, और इसमें भी काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। लेकिन आज इसने अपने हाई से नीचे की तरफ बढ़त, मतलब गिरावट दी, और ये वही है जो कल का भी लेवल था ओपनिंग का।
तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब आपको नजर किस पे रखनी है? 41,000 41,520 पे। अगर ये 520 के ऊपर 41,520 के ऊपर 10-15 मिनट भी ट्रेड कर लेता है तो बहुत सी बड़े मूव की तैयारी है और ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था हम पहुंच चुके हैं, लेकिन 2 दिन से हम इसी पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। अब नजर रखनी है आपको 41,520-30 पे। इसको क्रॉस करने के बाद ये बहुत तेज भागेगा, सीधा 41,800 तक जा रहा है। 250-300 पॉइंट की कोई मतलब बिना रुकावट के सीधी बढ़त आ सकती है। एंड दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन ऑप्शंस अगर आप करते हैं तो आइए अब लेवल्स पॉइंट वाइज देख लेते हैं। आपको 41,515 पे रेजिस्टेंस है और यही वो पॉइंट है जहां से रिवर्सल कर सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे कहीं पे खुलता है और नहीं सस्टेन करता तो ये फिर नीचे आ रहा है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। नहीं तो इसके ऊपर आपको अगली रेजिस्टेंस जो है वो 41,750 और 825 के बीच में मिलेगी और ये वो लेवल है जहां पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। यहाँ से भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार को हॉल्ट करे ऊपर जाने से पहले, और नहीं तो अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर बढ़िया वाली राइड कीजिएगा। 500 पॉइंट आगे की ऑप्शन मंथ एंड की भी आप ले सकते हैं, अच्छा रिटर्न दे देगी आने वाले हफ्ते के अंदर। सो दैट्स हाउ यू शुड प्लान। और इसके बाद तो फिर बात करेंगे अगले वीडियो में कहाँ तक जा सकता है। ये 42,000 45,000 भी आ सकता है। अभी फिलहाल 41,830-40 की एक एरिया है जहां से इसको रेजिस्टेंस का एरिया खत्म हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो बिंदास दौड़ेगा। लेकिन सबसे पहला बड़ा रेजिस्टेंस 500 से 530 के बीच में। और अगर नीचे की तरफ हम बात करें तो हम 40,977 पे, और 40,977 को अगर इसने सपोर्ट माना नीचे की तरफ आया तो यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस बाउंस बैक कर फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, तो नजर रखिएगा इस लेवल पे। और अगर इसको तोड़ दिया तो अगला लेवल 40,767 और इसको तोड़ दिया जिसके चांसेस कम है, और ये अभी तक के जो लेवल बताए इन सब पे बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी है। हाउएवर इसको तोड़ दिया तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, जिसमें एक छोटी सी सपोर्ट जो बनती है वो 40,667 पे बनती है, उसके नीचे 40,584 पे भी बनती है और 40,500 पे भी बनती है। लेकिन ये सब टूट जाएंगी अगर ये इससे नीचे की तरफ आता है। मजबूत सपोर्ट जहां से बाउंस के चांसेस हैं वो है 40,374। यहाँ से आप कोशिश कीजिएगा अपना प्रॉफिट बुक कर लें अगर आप शॉर्ट साइड में बैठे हैं, अगर ये इस तरफ की रैली करता है तो, जिसके कि ना के बराबर चांसेस हैं। और इतना बहुत होगा कल के लिए मेरे हिसाब से। और अभी टाइम आ गया है कि आप अगर मंथली ऑप्शंस को स्विंग ट्रेड के लिए लें और कुछ दिन होल्ड करें तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विद दिस आई कंक्लूड हियर एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आई विल बी थैंकफुल। थैंक सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल।